हेलो फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑटोकैड 2024। 2024 ऑटोकैड के साथ हम 2D ड्राइंग्स और 3D ड्राइंग्स दोनों सीखेंगे। इन वीडियोस में मैं 2D को बेसिक से लेकर एडवांस तक और 3D को बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाऊंगा, जिसमें वन बाय वन करके वीडियोस हम शेयर करेंगे। 2 दिन या 3 दिन के गैप में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए सीखते हैं ऑटोकैड 2024 को। जो लोग नए हैं उनके लिए भी ये बेस्ट वीडियो होगा, और जो लोग ऑलरेडी कुछ जानते हैं ऑटोकैड के बारे में, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेस्ट साबित होगा, क्योंकि मैं इसमें एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें कवर करूँगा। सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद आपको कुछ रीसेंट फाइल्स दिखेंगी। इनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि किस तरीके से ये दिखने चाहिए। यहाँ करेंगे तो आपको व्यू दिखेंगे और यहाँ से आपको लिस्टिंग दिखेगी। ओपन एंड न्यू कमांड्स दिया हुआ है। कुछ फाइल प्रीवियसली आपने सेव कर रखा है तो आप ओपन कर सकते हैं। न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से लर्निंग, इनसाइट एंड प्रोजेक्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं। न्यू व्हाट्स न्यू, क्या नया दिया है 2024 में। यहाँ से आप नेट कनेक्ट करके देख सकते हैं। ऑनलाइन हेल्प मिल जाएगा, कम्युनिटी फोरम है, कस्टमर सपोर्ट है, ऑटोकैड मोबाइल ऐप है और ऑटोकैड वेब ऐप है। ये सारी चीज़ें आप तब यूज़ कर पाएंगे जब आपके पास ऑटोकैड का लाइसेंस होगा। आई मीन टू से आप ट्रायल वर्जन में मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि ऑटोकैड का ओवरव्यू है क्या। इसका जो ये इंटरफेस दिख रहा है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, देखते हैं एक प्लस का कमांड है। ठीक है, प्लस करेंगे तो आप न्यू ड्राइंग ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आप न्यू ड्राइंग ले सकते हैं। एक कमांड है कंट्रोल के साथ आप एन प्रेस करिए, कुछ इस तरीके से पॉपअप विंडो ओपन होगा। आप यहाँ से जो फाइल एक ऐड है, 2D सीखना है तो अभी हम इसी फाइल को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ऑटोकैड का इंटरफेस दिखेगा, जो 2024 अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई अदर वर्जन यूज़ कर रहे हैं या आगे कर रहे होंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत इंटरफेस चेंज आपको दिखे, कुछ कमांड्स एड ऑन्स हो सकते हैं। ये जो इंटरफेस है इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, ठीक है। तो इंक्लूड होने के साथ सबसे पहले मैं बता दूं कि एप्लीकेशन बटन कौन सा है। आप यहाँ अगर टॉप पे आएंगे तो आपको यहाँ रेड कलर का ये दिख रहा होगा, ये होता है एप्लीकेशन बटन। मैं इसको येलो कलर से सीड कर देता हूँ। ये जो है, ये होता है एप्लीकेशन बटन। यहाँ से यहाँ तक का जो ये एरिया है, इसको बोलते हैं रिबन एरिया। रिबन एरिया के अंदर जितने भी आपके टूल बार होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे ड्रॉ करने के लिए हो या मॉडिफाई करने का हो या डायमेंशनिंग करने का हो, लेयरिंग करने, ब्लॉक करने, प्रॉपर्टीज, ग्रुप यूटिलाइज, क्लिपबोर्ड या व्यू करने के जितने भी सारे टूल बार्स हैं वो रिबन एरिया के अंदर आ जाते हैं। इसको बोलते हैं फाइल टैब। आप प्लस प्लस करके जितनी फाइलें ओपन करते जाएंगे इस एरिया में वो फाइलें यहाँ पे शो करनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे स्टार्ट था, स्टार्ट से हम ड्राइंग ओपन किए तो वो ड्राइंग का फाइल टैब यहाँ मुझे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक कर दूंगा तो स्टार्ट पे चला जाऊंगा, ये फाइल यहाँ पे ओपन रहेगी। ऑल राइट, यहाँ से यहाँ तक का जो ये ब्लैक पोर्शन दिख रहा है पूरी ड्राइंग में, इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया के अंदर ही आप सारी चीज़ें करते हैं। जो भी ड्राइंग आप बनाएंगे, 2D हो या 3D हो, इसको बोलते हैं ड्राइंग एरिया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यूसीएस, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे आपको यूसीएस दिख रहा है। लेआउट टैब की बात करूँ तो इस टैब को बोलते हैं लेआउट टैब। यहाँ पे एक लेआउट बना हुआ है, दो बना हुआ है, तीन बना सकते हैं। लेआउट पे कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे ड्राइंग्स बनाते हैं, वो आगे वीडियोस में सीखेंगे। अभी फिलहाल हम मॉडल के टैब पर हैं, ठीक है। अब कमांड लाइन की बात करते हैं। ये जो एरिया है इसको कमांड लाइन बोलते हैं। जो भी कमांड आप टाइप करते हैं वो इस जगह पे टाइप होता रहता है, आपको शो भी होता रहेगा। इस एरिया को बोलते हैं टूगल बार। ये जो अभी मैंने पिंक कलर से बनाया, ये स्टेटस बार टूगल बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी आप टूगल्स यूज़ करते हैं, जैसे स्नैपिंग ऑन रखनी है कि नहीं, ऑर्थो मोड ऑन रखना है कि नहीं, ग्रिड ऑन रखना है कि नहीं, सेटिंग्स हैं इसमें, स्केल आप तय कर सकते हैं। यहाँ से जूम, पूरी स्क्रीन को जूम कर सकते हैं। आप अपना वर्क स्पेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी हुई हैं इसमें। और अगर मैं इस एरिया की बात करूं, ये वाला जो पोर्शन दिया हुआ है इसको बोलते हैं नेविगेशन बार। आपको यहाँ से जूम करने का, पैन करने का, है ना, रोटेट करने का, वो सारे ऑप्शंस यहाँ से आपको मिल जाते हैं। इन्फो बार की बात करूं तो यहाँ अगर आप टॉप पे जाएंगे, ये वाला, ये होता है इन्फो बार। आपको कोई चीज़ सर्च करनी है, हेल्प से रिलेटेड हो, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, ये इन्फो बार होता है। ऑलराइट। और जब आप साइन इन कर लेते हो तो साइन इन करने के बाद आपका जो नाम होगा वो यहाँ पे आपको शो करना स्टार्ट हो जाएगा।
अब आते हैं ये पॉइंट जो ऊपर दिया हुआ है यहाँ पे, ये होता है क्विक एक्सेस बार। यहाँ पे क्विक एक्सेस बार होता है। यहाँ से जो ये छोटा सा आपको वो दिख रहा होगा रिबन सा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको क्विक एक्सेस करने के लिए बहुत सारे कमांड्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो आई थिंक दोस्तों यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि ऑटोकैड में ये जो कमांड्स हैं, ये चीज़ें हैं, इनको बोलते क्या हैं। ठीक है, अब इस फाइल को आपको क्लोज करना है तो कंट्रोल एस कर देंगे। यहाँ से जहाँ भी आपको लोकेशन सेव करना होगा, जैसे डेस्कटॉप पे गया मैं, यहाँ पे क्लिक करके मैं अपना नाम चेंज कर देता हूँ, यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। एक तो तरीका ये है। मान लीजिए एक फाइल आपने ये अभी सेव कर दिया था, आपको फिर से एक और कॉपी बनानी है इसकी, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस एस, फिर डेस्कटॉप पे जाके इसका नाम चेंज कर दीजिए, है ना, और सेव कर दीजिए। तो एक ही फाइल 2 बार सेव हो गई। लेकिन ये जो लास्ट में आपने सेव किया है, आप ये मान के चलिए कि अब जो फाइल ओपन है यहाँ पे, वो लास्ट वाली ही फाइल आपकी ओपन है। जो भी चेंजेस आप करेंगे लास्ट वाले में चेंज होगा। अच्छा, ये तो है 2D के कमांड्स। अब 3D का देखते हैं। यहाँ पे अगर आप आएंगे, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए सेटिंग बना हुआ है ना, यहाँ पे इस जगह पे सेटिंग बना हुआ है। इसको जब आप क्लिक करेंगे यहाँ, तो आपको 3D बेसिक्स और 3D मॉडलिंग के 2 वर्क स्पेस और दिए हुए हैं। 3D मॉडलिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके का विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ जो ये रिबन दिया हुआ है इसका, ये डिफरेंट है। ये 3D बेसिक्स के लिए है। ठीक है, अब 3D मॉडलिंग की अगर बात करें तो उसमें 2D और 3D दोनों कमांड्स दिए हुए हैं अच्छे से। 3D मॉडलिंग पे मैं अगर क्लिक करता हूँ इस वर्क स्पेस पे, अगर आप यहाँ पे ये टैब देखेंगे रिबन एरिया, तो यहाँ पे आपको 2D और 3D, मतलब ये जो 3D मॉडलिंग वाला है ना, ये 3D बेसिक से एडवांस है। 3D का एडवांस वर्जन आप यहाँ से देख सकते हो, बना सकते हो और प्लॉट भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग वापस चलते हैं 2D वर्क स्पेस पे, और हम जो वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम 2D से, क्योंकि 3D आप तभी बना पाएंगे जब आपको 2D आता होगा। तो 1 बाय 1 वीडियोस में 2D का स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको 2 या 3 दिन के गैप में एक एक वीडियोस मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस करिएगा बेल आइकन, ताकि आपसे कोई भी अपडेटेड वीडियो जो आने वाले वीडियोस हैं वो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।